जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अपने परमात्मा की उस्तत करने के लिए आज मेरे इष्ट ने, मेरे गुरु जी ने, मेरे परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने ये श्रीमद् भागवत का पाठ करने को हुक्म दिया है। सो आपके सामने रख पा रही हूँ संगत जी। अगला अध्याय। उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए तुम गोत्र हत्या की चिंता अपने मन से दूर करो। वह भगवान की इच्छा इसी तरह समझो और यज्ञ करके अपने पाप छुड़ाओ। और प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कदाचित राज्य नहीं करोगे तो और पाप तुमको होगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनिक आदि कृषीश्वरों से कहा कि जिस समय भीष्म पितामह ये सब ज्ञान धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उस समय द्रौपदी वहां बैठी हुई भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय ये बात कही कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो, वह उस जगह दूसरा कोई अधर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे, तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि दूसरे को पाप करने से वर्जी देवे। कदाचित वह मना करने की समर्थ ना रखता हो तो वहां से उठ जाए और परमेश्वर का ध्यान करे। यह भीष्म पितामह का वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर और अर्जुन की ओर देख मुस्कुरा दिया और फिर मन में लज्जित होकर विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी दुर्दशा हुई और दुशासन ने मुझको नंगी करने के वास्ते मेरा चीर खींचा। राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जंगा पर बिठाने के लिए कहा। ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला। वह मैं अपना मुख लोगों को दिखलाती हूँ। ऐसे जीने से मर जाती तो उत्तम था। जब ये समझकर द्रौपदी बहुत उदास हो मन में अपने को धिक्कार देने लगी, तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुख मलिन देखते ही उसके हृदय की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा कि हे बेटी, तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो। ये सब धिक्कार तो मेरे ऊपर है। किस कारण कि जिस समय ये सब अधर्म तेरे ऊपर हुआ था, उस समय मैं भी वहां बैठा था। जो मैं दुर्योधन को इस अनीति से मना करना चाहता तो उसकी समर्थ्य नहीं थी जो ऐसा अधर्म तेरे ऊपर करता, पर उस समय मेरे मन में ये ज्ञान नहीं आया। इससे बेटी, तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह थी। जो बात वे चाहते हैं सो होती है। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि काम नहीं करती। इसका एक कारण है और है, सुनो। कदाचित कोई मनुष्य कैसा ही ज्ञानी व महात्मा हो, अधर्मी की संगति करने से उसका ज्ञान नष्ट होकर समय पर काम नहीं आता, और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके समान उनकी बुद्धि हो जाती है। सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे, इसलिए मुझे उस समय धर्म अधर्म का विचार नहीं हुआ। अब हमको 56 दिन दाना पानी छोड़े और बाण शैया पर पड़े हो चुके, इसलिए मेरे तन से राजा दुर्योधन के अन्न का विकार व उसके संग का प्रभाव निकल गया। तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। और हे बेटी, इस तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहते हैं, सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह सच्ची प्रीति से करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का गहना सुनार को बनाने के वास्ते दिया। सो उस सुनार ने सोना बदलकर पीतल का गहना बनाया और उस पर सोने का मुलम्मा करके ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण ने बिना जांचे वह गहना सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहनाया। जब वह लड़की उसे पहनकर अपनी ससुराल में गई, तब उसके पति ने पीतल का गहना देखकर मन में खेद माना और उसे अपने घर ना रखकर ब्राह्मण के स्थान पर विदा कर दिया। वह फिर अपने यहाँ नहीं बुलाया। जब उस ब्राह्मण ने बहुत उदास होकर राजा के पास नालिश किया, तब राजा शिवी ने सुनार का अपराध सत्य जानकर सब अन्न धन उसका लूट के अपने स्थान में भिजवा दिया। एक दिन राज मंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया। इसलिए अधर्मी सुनार का अन्न खाने से परमहंस ने ऐसा विचार किया कि कुछ वस्तु राजा की चोरी करें। ये बात विचार कर परमहंस ने रानी का एक जड़ाऊ हार बहुत उत्तम महल के भीतर से कि उनको वहां जाने वास्ते मनाई थी चुरा लिया और कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लिया, और 3 दिन तक परमहंस राज मंदिर पर नहीं गया।
जब उपवास करने से सुनार का अन्न पेट में नहीं रहा, तब परमहंस को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने हार चुराया है। इस पाप के बदले नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने अधर्म का दंड इसी तन में भोग कर लेना उचित है, जिसमें परलोक का डर ना रहे। परमहंस ये बात विचार कर वह हार राजा के पास ले गया और अपनी चोरी करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा डालिए, जिसमें हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लें। ये वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा कि इसका क्या कारण है, जो परमहंस का चित्त उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चुराया और आज उस हार को मेरे पास लाकर ऐसी बात कहते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमहंस ने चोरी किया उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो पूछने से राजा को मालूम हुआ कि उसी सुनार पापी का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। सो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी के अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी किया और मैं राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता तो कौन बड़ी बात थी। 10वां अध्याय। श्री भीष्म पितामह का श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करना और श्याम सुंदर के ध्यान में लवलीन होकर अपना शरीर त्याग देना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि भीष्म पितामह ने ये सब ज्ञान पांडवों और द्रौपदी आदि से कहकर चतुर्भुज रूप परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में रख लिया और श्री कृष्ण जी की तरफ देखकर बहुत स्तुति करके बोले, हे ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा, आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप दया की राह मेरे सामने बैठे हैं, उसी तरह कृपा करके बैठे रहो, जिसमें प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे। आप सबसे पहले थे, वह महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश ना होकर आपकी माया से उत्पत्ति व पालन व नाश तीनों लोकों का होता है। वह आप उत्पन्न होने व मरने से कुछ प्रयोजन ना रखकर केवल पृथ्वी का भार उतारने और अधर्मी दुष्टों को मारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तुम्हारे अवतार लेने का ये कारण है कि जिसमें संसारी लोग आपकी सांवली सूरत, मोहिनी मूरत का ध्यान जो सब गुणों से भरी है अपने हृदय में रखें, वह पापों से छूट कर भव सागर पार उतर जाएं। तुम्हारी दया व कृपा अपने भक्तों पर इतनी है कि अपने भक्त अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के वास्ते उसके सारथी होकर आप आगे बैठे और अर्जुन को अपने पीछे बैठाया। जिस समय मैं चोखे चोखे बाण अर्जुन पर चलाता था, उस समय काल भी उन बाणों के सामने होता तो भाग जाता। सो आपने अर्जुन की रक्षा करके उन तीरों से बचाया और उन बाणों के घाव अपने अंग पर उठाए। सो मेरे बाणों के घाव से तुम्हारी सांवली सूरत पर रक्त की छींटें मूंगे के समान ऐसी शोभायमान दिखलाई देती थी जिसकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती। आप अर्जुन को इस वास्ते धैर्य देते जाते थे जिसमें उसका पराक्रम कम ना हो, और आपके चंद्रमुख पर टेढ़े टेढ़े घूंगर वाले बाल कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे काले काले भंवरे कमल के फूल का रस चूसते हैं। तुम्हारे मुखारविंद पर धूल उड़कर पड़ने और पसीना होने से कैसा मालूम देता था कि जैसे फूल पर औंस की बूंद रहती है, और वह पसीना तुम अपने पीताम्बर से पोंछकर दाहिने हाथ में कोड़ा व बाएं हाथ में रास घोड़ों की लिए हुए रथ को जल्दी से मेरी तरफ दौड़ाते थे। सो मैं चाहता हूँ कि वही आपका स्वरूप मेरी आंखों में बसा रहे और तुम्हारे कमल रूपी चरण मेरे हृदय से बाहर ना जाए। आप अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले तुमने प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं चलाएंगे, केवल रथवानी करके शंख बजाएंगे, और हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो भीष्म पितामह हूं तो आपको लड़ाई में विकल करके तुम्हारा प्रण छुड़ाकर तुमसे अस्त्र धराऊं। सो आपने भक्त पक्ष की राह से विचारा कि मेरा प्रण छूट जावे तो संदेह नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा ना छूटे। ये समझकर जब मैंने अर्जुन के रथ का पहिया तोड़कर घोड़ों को मार डाला और उसके रथ की ध्वजा और धनुष काट के गिरा दिया, तब आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मेरे मारने के वास्ते दौड़े। उस समय तुम कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे श्याम घटा बिजली के साथ बड़ी धूमधाम से चढ़े। दौड़ते समय तुम्हारा पीताम्बर जो ओढ़े थे पृथ्वी पर गिर पड़ा
उसके गिरने का ये कारण है कि जब आपने प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र धरा, तब पृथ्वी ये समझकर मारे डर के कांपने लगी कि श्याम सुंदर ने मेरा भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है, कहीं वह भी अपना प्रण न छोड़ देवे। पृथ्वी के हृदय की बात तुमने जानकर उसको धैर्य देने के वास्ते अपना पीताम्बर गिरा दिया कि तू डर मत, अपने भक्तों का प्रण रखने के वास्ते मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है, तेरा भार हम उतारेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य अपनी वस्तु दूसरे के बोध करने के वास्ते धर देता है, उसी तरह तुमने अपना पीताम्बर गिराकर पृथ्वी को धैर्य दिया। और जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों की मार कर हटा दूं, तब तुम मेरे रथ के चारों तरफ आनकर अपने अनेक रूप दिखलाते थे, जिसमें मेरा चित्त घबरा जावे। जब मैं अनेक रूप देखने से विकल होकर ये नहीं समझता था कि इसमें कौन रूप सत्य और कौन सा रूप माया का है, तब फिर तुम अपने निज रूप से रहकर मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। जब मैं उन बातों को समझता हूँ तब मुझे बड़ी लज्जा आती है और अपने आप को अपराधी समझकर आपके सामने अपना मुंह नहीं दिखला सकता। आप दयालु अपने भक्तों को ज्ञान देकर अब उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए तुमने मुझे जो मरने के निकट पहुंचा था बिना बुलाए आकर अपना दर्शन दिया। तो मरते समय बड़े बड़े मुनि ऋषीश्वर ज्ञानियों को ध्यान में भी तुम्हारा दर्शन जल्दी नहीं मिलता, किस वास्ते कि अंत समय मनुष्य को इतना दुख होता है कि जितना कष्ट 60,000 बिच्छू को एक साथ डंक मारने से होता है। इसलिए उस समय पीड़ा से मनुष्य अचेत होकर उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। उस समय तुम्हारी कृपा होने से जिसका ज्ञान बना रहता है, वह आदमी तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में रखकर भवसागर से पार उतर जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि ये सब रूप आपका मेरी आंखों के भीतर बसकर तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा रहे। ये स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप का ध्यान हृदय में रखकर श्याम सुंदर और सब ऋषीश्वर और मुनीश्वरों को दंडवत करके अपनी आंखें बंद कर लिए और योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर वैकुंठवास पाया। उस समय देवताओं ने आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की। 11वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना और भीष्म पितामह का क्रियाक्रम करना और परीक्षित के मारने के वास्ते अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री के पेट में था, व श्याम सुंदर का परीक्षित की रक्षा करना। सूची ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि भीष्म पितामह के मरने का शोच श्री कृष्ण जी व पांडवों ने बहुत किया। फिर मुरली मनोहर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि जिस तरह की मृत्यु संसार में भीष्म पितामह ने पाई, इस तरह की मृत्यु दूसरे को पाना बहुत दुर्लभ है। संसार में जिसने तन धारण किया वे एक दिन अवश्य मरेगा। इस वास्ते इनके मरने का शोक छोड़कर हर्ष मनाना चाहिए। जो कोई मनुष्य का तन पाकर संसारी माया मुंह में फंसा रहे, वह परमेश्वर से विमुख रहकर जन्म अपना वृथा गवाए, उसके वास्ते रोना उचित है। सो भीष्म पितामह संसार में भक्ति पूर्वक और धर्म संयुक्त रहकर शरीर त्यागने के उपरांत वैकुंठ को गए, इसलिए इनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए। ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को धैर्य दिया और श्याम सुंदर की आज्ञा से भीष्म पितामह की क्रिया और कर्म किया। जब मुरली मनोहर व ऋषीश्वर और मुनीश्वरों ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राजगद्दी पर बिठाया, तब श्री कृष्ण जी ने महाभारत होने व पृथ्वी का भार उतारने से बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम प्रजा का पालन करके कुल परिवार समेत राज्य का सुख भोगो और जो कुछ तुम्हारे मन में सोच है उसको छोड़ दो। ये बात मुरली मनोहर ने राजा को समझाकर उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया। वह कुछ दिन वहां रहकर राजा युधिष्ठिर से कहा, अब हम द्वारकापुरी को जाएंगे। सॉरी। जिस समय श्याम सुंदर द्वारका जाने की इच्छा रखते थे, उसी समय अश्वत्थामा ने सिर मूंडने और मणि निकाल लेने की लज्जा से राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के जलाने के वास्ते ब्रह्मास्त्र चलाया। जब वह अस्त्र आदि पांचों भाइयों के जलाने के लिए जब वह अस्त्र अपना 5 मुंह बनाकर पांडवों की तरफ आया, वह उस अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में घुस गया। वह उसके अंदर उदर में आग जलने लगी। तब वह उस जलने से व्याकुल होकर नंगे सिर दौड़ी हुई कुंती के पास चली गई। जब कुंती ने उसको अपने साथ श्याम सुंदर के पास ले जाकर उसके पेट में आग जलने का हाल कहा,
तब श्री दुखभंजन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम उत्तरा के पेट में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी से रक्षा करो, और स्वयं श्री कृष्ण जी भी अंगुष्ठा परमाण अपना रूप धरकर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा हाथ में लेकर वहां घुमाने लगे। उस समय परीक्षित ने सांवली सूरत मोहनी मूरत का दर्शन पाने से चैतन्य होकर अपनी माता के पेट में उनको दूसरा बालक समझा। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो युधिष्ठिर आदि के जलाने के वास्ते 5 मुंह बनाकर गया था, श्याम सुंदर की भक्ति रखने व सुदर्शन चक्र के रक्षा करने से उन 5 भाइयों को जलाने के समर्थे ना रखकर फिर आया, तब अश्वत्थामा ने उस अग्नि को मंत्र के बल से बुझा दिया व राजा विराट की बेटी उत्तरा अपनी जाति के अभिमान से गुरुमुख भी ना हो, हरि चरणों में अच्छी तरह विश्वास व प्रेम नहीं रखती थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। सो कुंती के कहने से श्याम सुंदर ने उसकी भी रक्षा किया। जब बैकुंठनाथ द्वारका जाने लगे, तब कुंती व द्रौपदी व राजा युधिष्ठिर व अर्जुन भीमसेन व नकुल सहदेव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, तुम्हारे जाने से हम लोगों को बड़ा दुख मालूम होता है। अब हमारी रक्षा यहाँ कौन करेगा? जितना सुख हमको तुम्हारे चरणों के दर्शन पाने से मिलता था, उतना आनंद इस राजगद्दी मिलने से नहीं है। तुम्हारे चरण देखे बिना हम लोगों को धैर्य किस तरह होगा? और कुंती हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, अब तक मैं तुमको अपने भाई का बेटा समझकर तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी। अब मुझे विश्वास हुआ कि आप पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर संसारी जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश करते हैं, और मेरे बेटों ने महाभारत में तुम्हारी कृपा से विजय पाया है, और आप सब ऋषीश्वर और मुनि अपने भक्तों को दर्शन देने और भवसागर पार उतारने और धर्म की रक्षा करने के वास्ते सगुण रूप धरते हैं। नहीं तो तुमको क्या प्रयोजन था जो सब जीवों के मालिक होकर मत्स्य और शुक्र आदि का अवतार लेते? तुमने वसुदेव व देवकी के घर जन्म लेकर उनको एक बेर कैद से छुड़ाया। मुझे और मेरे बेटों पर जब जब कष्ट पड़ा, तब तब तुमने दया की राह आनकर हम लोगों का दुख दूर किया। जब मैं ऐसा जानती हूँ कि तुम हम लोगों को राज्य देकर जाते हो, इसलिए हमारी सुध भूल जाओगे, सो मुझे राज्य की इच्छा ना होकर फिर उसी तरह विपत्ति व वनवास चाहिए जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा होता था। वह सुख व राज्य किस काम का है जहाँ तुम्हारा दर्शन न मिले? धन पाने से अभिमान अधिक होकर तुम्हारा भजन नहीं बन पड़ता, इसलिए तुम दीन पर अधिक दयालु होते हो। मनुष्य के वास्ते ये बात अच्छी होती है जिसमें परमेश्वर का ध्यान बना रहे। राज्य व द्रव्य पाने से मनुष्य संसारी सुख में भूलकर परमेश्वर का प्रेम छोड़ देता है, और आप सबके मालिक और ईश्वर होकर किसी का डर नहीं रखते। सूर्य और चंद्रमा तुम्हारी आज्ञा से दिन रात्रि फिरा करते हैं, और फिर अपने भक्तों पर तुम ऐसी कृपा और दया करते हो कि यशोदा पर दयालु होकर तुम अपनी इच्छा से उखल में बंधे गए। नहीं तो तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सके? जहाँ काल आदि तुमसे डर कर कांपते हैं, वहां तुम यशोदा की छड़ी से डरते थे। ये सब लीला आपने अपने भक्तों को सुख देने के वास्ते संसार में किया है। अब मैं यह चाहती हूँ कि बेटा व भाई आदि सब परिवार की प्रीति मेरे मन से छूटकर 8 पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में बना रहे, जिसके प्रभाव से भव सागर पार उतर जाऊं। जब ये बात सुनकर कहकर कुंती श्याम सुंदर के जाने का सोच करके अति विलाप से रोने लगी, तब मुरली मनोहर अपनी माया फैलाने के उपरांत मुस्कुरा कर बोले, हम तुमको नहीं भुलावेंगे, तुम हमारी माता की जगह हो। हमको द्वारका से आए बहुत दिन हुए, अब वहां जाकर सब किसी को देखेंगे। सात्यकी व ऊधो हमारे साथी चलने के वास्ते जल्दी करते हैं। ये वचन सुन के राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अपनी सेना व शूरवीर साथ लेकर श्याम सुंदर को बड़े यत्न से द्वारका में पहुंचा दो। किस वास्ते कि मेरे शत्रु बहुत हैं, और महाभारत की लड़ाई में मुरली मनोहर हमारे सहायक थे। ऐसा न हो जो कोई हमारा शत्रु राह में उपाधि करे। जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण जी के साथ द्वारका जाने के वास्ते तैयार हुए, और श्याम सुंदर सब किसी से विदा होकर रथ पर बैठकर चले, तब राजा युधिष्ठिर आदि सब हस्तिनापुर वासी त्रिभुवन पति के स्नेह में विलाप करते हुए उनके पीछे दौड़े। वहां की सब स्त्रियां रुदन करके आपस में कहने लगी कि देखो, धन्य भाग्य ब्रिज की अहिरिनियों के हैं, जो श्याम सुंदर त्रिभुवन पति के साथ रास लीला करके अपना जन्म सफल करती थीं।
और बड़े भाग्य रुक्मणी आदि 16,108 स्त्रियों के समझना चाहिए जो ऐसा सुंदर मोहनी मूर्ति स्वामी पाकर उनके साथ भोग और विलास करती हैं। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से कहकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाती थीं। वह केशव मूर्ति उनकी बातें सुनकर और सच्चा प्रेम देखकर अपनी तिरछी चितवन से उनको देखते और सुख देते हुए चले जाते थे। उस दिन श्री कृष्ण जी के वियोग का दुख जितना हस्तिनापुर वासियों को हुआ उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। जब श्री दीनानाथ ने देखा कि ये सब मेरे प्रेम में दूर तक चले आए, तब अपना रथ खड़ा करके सबको धैर्य देकर विदा किया। तब वह लोग पछताते हुए हस्तिनापुर फिर गए। 12वां अध्याय। श्री कृष्ण महाराज का द्वारकापुरी में पहुंचना व सब द्वारका वासियों का हर्ष मनवाना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। ये वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब मोहनी मूर्ति की सेना पंचाल, शूरसेन, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुंधव देश से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट दिया और उनका दर्शन करके अपना जन्म सुफल जाना। और राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी के भार उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है, जिनका दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ और इन्होंने कौरव पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। अनेक मनुष्य कहते थे, धन्य भाग यदुवंशियों के हैं जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात्रि इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते। तब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर अपना 5 जन्य शंख बजाया। तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र साम व पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना और यदुवंशी ब्राह्मण ऋषीश्वरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए। वह नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क व अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करें। सो सब द्वारका वासियों ने नगर में चंदन आदि सुगंध उड़ने के वास्ते छिड़कवा दिया और अपने अपने द्वार पर स्त्रियां अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने के लिए खड़ी हो गईं। और अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के बाद अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठ खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा करने लगी। जिस समय वह सांवली सूरत मोहनी मूरत बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा की। और जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जाते हैं, उसी तरह सबों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय बड़ों को दंडवत और बराबर वालों से गले मिलकर छोटों को आशीष दिया और प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया। और अपने मंदिर में जाकर माता पिता के चरणों पर सिर रखा। वसुदेव व देवकी व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होना सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। और सब द्वारका वासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो गए थे। जिस तरह अंधियारी रात में बिना चंद्रमा आंख होने से कुछ दिखाई नहीं पड़ता और आंख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। वह द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे तब रुक्मणी आदि सब स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़े होकर उनका बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अपने अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारकावासियों को सुख दिया। 13वां अध्याय। परीक्षित का जन्म लेना और राजा युधिष्ठिर का हर्ष मनाना, धृतराष्ट्र और गंधारी का जंगल में जाना, मांडवे ऋषीश्वर की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषीश्वरों, दूसरे शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है। और जब भागवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे, उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते, वह दूसरा जाते समय, वह तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है, वह दूसरे धर्म यज्ञ व व्रत आदि संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था।
दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ तब आंखें खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वे कहाँ है। परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नांदी मुख श्राद्ध किया व मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुंह मांगा दान दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लगन का हाल पूछा तब पंडितों ने विचार कर कहा, ये बालक जन्म लेते ही आंखें खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिमान, धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पाएंगे और तुम्हारा नाम, कीर्ति, यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। और बुद्धि में बृहस्पति, धैर्य में हिमाचल और गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम और दाता में महादेव, सुख विलास करने में इंद्र व सत्य बोलने वालों में तुम्हारे समान ये लड़का होकर राज ऋषियों में इसकी गिनती होगी। अधर्मी व पापी और कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा और अंत समय में जब ऋषीश्वर का एक बालक इसे शाप देगा तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। ये बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा, तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है, ऐसा न हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत के शाप व क्रोध से मरे। तो ज्योतिषियों ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये लड़का तुम्हारे कुल में हरिभक्त होकर साधु ब्राह्मण महात्माओं की सेवा करेगा, मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रख के तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ। तुमको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी और इसको लड़कपन से हरि चरणों की भक्ति व प्रीति रहेगी। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया और आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर ने ये भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। ये बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए। राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजा पालन का कार्य अच्छी तरह नीति धर्म से करने लगे, पर मन में संसारी माया मोह से वे विरक्त रहकर दिन रात इच्छा रखते थे कि परीक्षित सियाना हो जाए तो उसको राजगद्दी पर बैठलाकर वन में चले जाएं और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना परलोक बनाएं। वह अपने चाचा धृतराष्ट्र व चाची गंधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदर पूर्वक रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राजकाज करते थे। वह उन्हें दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गंधारी को दुख ना हो। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मारे जाने का बड़ा शोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर की सेवा करना व आज्ञा मानना देखकर कहा, हे राजन, मैं मन से कभी ये बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था उस समय ये विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद करूंगा। जब प्रातःकाल सोकर उठता फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हरी इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती, जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गंधारी को बोध कराते थे। और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और असमय ही फूल व फल वृक्षों में लगे रहते थे। वह सब छोटे बड़े आनंद में रहकर बाघ व बकरी एक घाट पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी 1 वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्रेय ऋषीश्वर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषीश्वर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल, युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा सोच किया। और यह भी विदुर जी को वहां मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गंधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा, देखो, आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति पड़ने और राज्य छूटने व 100 बेटों के मारे जाने में भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। महाराजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना चाहता है, इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला दें तो इसमें उनका भला होगा।
जब ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया, वह हस्तिनापुर में राज मंदिर पर गए। तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर व सम्मान करके हाथ जोड़ के उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया व अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में आठों पहर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम 5 भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख में हमारी सहायता की है। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाह में कोट में रखकर चाहा था कि जलाकर मार डालें, उस समय तुमने दया करके पहले ही वहां पर सुरंग खुदवाकर हमारे प्राण बचाए। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन कौन तीर्थों पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो कुछ हाल श्याम सुंदर का बतलाओ। मुझको राज्य देकर जब से गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल वर्णन किया, पर सब यदुवंशियों के मारे जाने और श्री कृष्ण जी के अंतर्धान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूं तो राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग ये कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने ना कहनी चाहिए जिसके सुनने से उनका मन दुखित हो। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना, तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत किया। वह सब हस्तिनापुर निवासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। जब विदुर जी ने वहां के धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें व गंधारी को दंडवत किया, तब धृतराष्ट्र ने विदुर से गले मिलने के उपरांत होकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा। वह हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। ये बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते ही अवतार धारण किया था। अब कहो राजा युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रीति खाने पहनने का सत्कार किस तरह करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रखकर हमें अपने बाप और गंधारी को माता की जगह जानते हैं। वह अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन सुनाकर ये कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर वर्तमान था, तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा और 5 भाइयों को लाह के कोट में रखकर हमें जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दी। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी अधर्मी इस दुनिया में, इस जगत में ना होगा। ये वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता और ये बातें कहकर फिर मुझे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुगली खाओगे तो खाने बिना तुम्हें मार डालूंगा। यह हाल सुनकर विदुर जी ने बड़ा खेद कर मन में कहा कि देखो, परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र व गंधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग नहीं करता और वह चिथड़ा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, इसी तरह ये तन इनका स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इनको अपने तन की प्रीति नहीं छूटती, इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए, जिसमें इनकी मुक्ति हो। ये बात विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई, ये बात भीमसेन की सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर में रहना उचित नहीं। तुमने अपने राज्य भोगने के समय अधर्म से कैसे कैसे दुख भीमसेन को दिए थे, और दुर्योधन तुम्हारा बेटा ने मध्य सभा में द्रौपदी का चीर खिंचवाकर नंगी करना चाहा। भीमसेन को विष देकर 5 भाई पांडवों को लाह के कोट में रखकर आग लगवा दी। उनका सब राज्य धन छल से जुए में जीतकर 13 वर्ष का वनवास दिया। ये बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को, जो सदा स्थिर नहीं रहेगा, पालते हो। तुम्हारा जीवन संतान व संसारी माया मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मारे गए। जिस पर तुम राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं, इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आंख से देखा कि सब बेटे व पोते तुम्हारे मारे गए, राजगद्दी जाती रही, तुम भी मरने के निकट हो, और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ से रोटी लेकर खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भागता है और रोटी का टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, वैसी गति आज तुम्हारी भी है। हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आशा बनी है। तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। तुम सदा अमर ना रहोगे, इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना उचित है। वहाँ हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति बने। संसार में तुम्हारी ये गति हुई, अब अपने परलोक को क्यों बिगाड़ते हो? ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी इसी बात की इच्छा है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आंखों से अंधे लाचार हैं। किस तरह उत्तराखंड को जाएं?
तब विदुर जी बोले, तुम दोनों मनुष्यों को हम अपना हाथ पकड़कर ले चलेंगे। तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रहकर तुम्हारी अच्छी तरह टहल करूंगा। धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर का ये वचन मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े और गंधारी अपने पति का हाथ धरे चली गईं। जब प्रातः समय राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नियम करके माता पिता को दंडवत करने के वास्ते उनके स्थान पर गए, तब मकान को सूना पाकर बड़ा सोच करके मन में विचार किया कि वे लोग अपने बेटों के शोक में या मुझसे दुखित होकर ना मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर ये बात कहकर रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हमारे माता व पिता आंखों के अंधे जिन्होंने बड़े प्रेम से पाला था कहाँ चले गए, तुम उनका हाल जानते हो? संजय ने कहा, मैं नहीं जानता कि वे कहाँ गए, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वो गए हैं। ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आकर बड़ी उदासी में बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहां आए। राजा ने उनको दंडवत करके बड़े आदर से बैठाकर कहा, महाराज, हमारे माता व पिता जाने कहाँ गए? कोई वन या पशु उनको खा गया या कुएं में गिरकर मर गए? उनका कुछ हाल आपको मालूम हो तो बतलाएं, हम उन्हें प्रार्थना करके ले आएं। वे खाने पीने का दुख पाते होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो इस महाकष्ट में हमारे पास आए। नारद मुनि ये बात सुनकर बोले, हे राजन, ये माया रूपी संसार झूठा है। जगत में जो उत्पन्न हुआ वह एक दिन अवश्य मरेगा। इसी वास्ते परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र और गंधारी के जाने कायम ही सोच करते हो। दुख व सुख किसी के अधीन नहीं रहता, ये दोनों वस्तु परमेश्वर के हाथ है। जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल होने के बाद अलग हो जाते हैं, उसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त कर देते हैं। तुम जो उनके खाने पहनने का सोच करते हो वो भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी है उसी जगह में उसको पहुँचाता है। इसलिए उनकी चिंता ना करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाद कर जिधर चाहे ले जाता है, उसका वश नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री बालक धन के जाल में माया रूपी रस्से से बंधे हैं। जिनके ऊपर परमेश्वर दया करके किसी संत महात्मा से भेंट करा दे, तब वह मनुष्य ज्ञान सीखकर इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के वास्ते कुछ चिंता न करो। वे दोनों विदुर जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके साथ हिमाचल पहाड़ के दक्षिण सप्तऋषीश्वरों के स्थान पर चले गए हैं। वहां जाकर हरिचरणों का ध्यान करके आज से 7वें दिन अपना तन त्याग करेंगे। अब उन्होंने संसारी माया तजकर अपने शरीर का मोह छोड़ दिया। इस समय तुमको उनका फेर लेना उचित नहीं। सोच उनके वास्ते करना चाहिए जो हरि भक्ति से विमुख